हमारे पास फर्स्ट ईयर का प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशन। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है इक्विवेलेंट फॉर्म किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट फॉर्म किसे कहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म आपके पास ये फॉर्म कहलाती है जिसका आपके पास डायगोनल आपके पास 1 होना मस्ट है और नीचे की ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपके पास 0 होना मस्ट है, ठीक है। अब मैंने इसी सवाल को इक्विवेलेंट फॉर्म में करके आपको दिखाया हुआ है। कैसे? यहाँ आपके पास 5 था, मैंने यहाँ पे 1 कंसिडर कर लिया। यहाँ 9 था, ये एज इट इज़ रहा। ये 3 था, ये एज इट इज़ रहा। माइनस का 3 0 में कन्वर्ट होगा क्योंकि आपके पास इक्विवेलेंट फॉर्म कहती है। 5 आपके पास 1 में, 6 आपके पास एज इट इज़ रहेगा। माइनस का 1 0 में, माइनस का 5 0 में और 1। ये आपके पास क्या है? इक्विवेलेंट फॉर्म है, ओके। तो आपको इस मैट्रिक्स को आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। अब आपके पास एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है। तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन की आपके पास 3 रूल हैं जो आप मैट्रिसेस में यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या है? इंटरचेंज से मुराद क्या है? आप किसी भी रॉ को आप किसी भी रॉ से इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब तब्दील कर सकते हैं। सेकंड आपके पास क्या है कि एन आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 2, 3, 4। कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं RN का मतलब रॉ से। अब वो रॉ आप रो 1 भी हो सकती है, रो 2 भी हो सकती है और रो 3 भी हो सकती है। रॉस किसे कहते हैं? ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है, ये आपके पास रो 3 है। एलिमेंट्री रॉ ऑफ ऑपरेशन का क्वेश्चन रूल नंबर 3 क्या कहता है? रॉ ऑफ इनिशियल को आप प्लस या माइनस करवा सकते हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके रॉ ऑफ फाइनल से। ये आपके पास 3 रूल्स हैं जो इस मैट्रिसेस में, जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हम। 5 माइनस का 3 माइनस का 1, 9, 5 माइनस का 5, 3, 6 माइनस का 3। अब मुझे यहाँ पे 5 को क्या चाहिए? मुझे 1 करना है। तो अब यहाँ पे पूरे मैट्रिसेस में 1 मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इस वाली लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये वाली लाइन को पहले मैं साइड पे लिख दूँगी, इंटरचेंज कर दूँ या बाय R3 है फ्रॉम R1, ठीक है। ये क्या है? R1, R2, R3 पे काम हुआ है तो R3 क्या हो गया? R1 के पास चली गया। लाइक माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद माइनस की 3 ऐसे ही रहा, हमने इस रॉ को कुछ भी नहीं किया तो ये एज इट इज़ रही और ये 5, 9 एंड ये 3 रहा। अब मुझे प्रॉब्लम कर रहा है ये माइनस का 1, मुझे माइनस का 1 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँगी माइनस से। मैं क्या करवा दूँगी? इस वाली पूरी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूँगी, माइनस के 1 से, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई R1 बाय -1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस का 1 जब भी मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। लाइक माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 इक्वल टू 1। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? ओनली 1 5 5। माइनस का 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस के 3 से, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल, क्या हो गया? ये 3, ठीक है। अब क्या हुआ? माइनस का 3 एज इट इज़ आ गया क्योंकि इस रॉ पे काम नहीं हो रहा। 5, 6, 5, 9 एंड 3, सही है। अब उसके बाद मुझे इस माइनस के 3 को मुझे कंसिडर करना है 0 पे,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये 3 रोज़ हैं। तो मैं अब क्या करूँगी, मुझे इस रो पे काम करना है, तो मैंने क्या करा कि माइनस के 3 को, मतलब कि R2 आपके पास है, R2 को प्लस करवाया किससे, R1 से, और मल्टीप्लाई करवाया 3 से। रफ कॉलम है आपके पास, रफ कॉलम में R2 आपके पास क्या है, माइनस का 3 प्लस फॉर्मूला मल्टीप्लाई, ठीक है। और आपके पास क्या है, R1 आपके पास क्या है 1, ओके। अब माइनस का 3 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो माइनस प्लस इक्वल टू 0, आपके पास आ गया यहाँ पे 0। सबसे पहले ये मैट्रिसेस आपके पास ये ऐसे रहा 1 5 3, माइनस का 3 आपके पास 0 हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ हम रफ कॉलम में दोबारा करेंगे, R2 प्लस 3R1, ठीक है। R2 आपके पास क्या है, 3 हमने ले लिया था, अब 5 माइनस 3 ले लिया था, R2 आपके पास 5 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं पूरी R2 को, और R1 आपके पास क्या है 5, तो ये 5 एज इट इज़ रहा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 प्लस 15 इक्वल टू 20, तो ये 20 आंसर हमने इधर लिख दिया। नाउ नेक्स्ट टर्न आपके पास क्या है, वही सेम प्रोसेस मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 6 प्लस 3, R1 आपके पास क्या है 3, 6 प्लस 3 3 ज़ा 9, 6 प्लस 9 15, तो आपके पास इसका क्या आया 15। फिर लाइक 5 9 3 एज इट इज रहा। अब हमने 1 कर लिया, 0 कर लिया, अब हमारे पास क्या है ये 20। अब हम इस 20 पे काम करेंगे, लाइन से चलेंगे। अब ये 20 को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। 20 को क्या लाना है, हमने 0 लाना है। हम 20 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए। पहले हम दोबारा लेकिन मैट्रिसेस तोड़ लेते हैं ताकि हमें डिफ़िकल्टी ना हो। क्या है हमारे पास 1 5 3 एंड 0 20 15 5 9 3, ठीक है। काम किस पे कर रहे हैं, अगेन क्वेश्चन उतार रही हूँ मैं, कर दूंगी 20 से, तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कब कौन सा आपने काम करना है, ठीक है। अगेन मैं कर रही हूँ 1 5 3, 0 डिवाइडेड बाई 20 आंसर इज 0, 20 डिवाइडेड बाई 20 आंसर इज 1 एंड 15 डिवाइडेड बाई 20, 5 3 is 15 and 5 4 is 20, तो 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 5 9 3 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम काम करेंगे इस 5 पर। अगर मैं इस रो 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 5 1 ज़ा 5 से, 9 प्लस 5 माइनस का 5 9 प्लस प्लस माइनस माइनस 25, 9 माइनस 25 16, माइनस का 16, माइनस का 16 क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का 16 है। एंड देन आपके पास मैंने क्या निकाला था 12, इसका आंसर 12 आ गया। रॉ 3 पे काम हो रहा है, 3 लिख दिया, प्लस 3 है आपके पास, उसके बाद क्या है माइनस का 5, 3 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, 15 में से 3 गए तो 12 बचे। अब माइनस का 16 है, ठीक है। अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है, R2 से, तो पॉसिबिलिटी है। कैसे, हम काम किस पे कर रहे हैं, R3 पे, फिर प्लस 16 माइनस का 16 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है R2 से, R2 को इससे 1 5 3 एज इट इज़ रहा। अब
क्या करना है, R3 आपके पास क्या है, रफ कॉलम में देखेंगे वो ये एज इट इज़ आ जाएगा, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 16 R2 का आपके पास 1 आ जाएगा, तो माइनस का 16 प्लस 16 बनता 16 माइनस प्लस 0। ओके, ये 0 एज इट इज़ रहेगा, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपके पास क्या है, ये 12, ठीक है, माइनस का 12 प्लस 16 3/4, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस का 12 प्लस 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12 प्लस का 12, ये 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0।